हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। मेरा नाम है अनूप कुमार और आप सभी का स्वागत है अपना सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने अपने 45 क्वेश्चन करा दिए गए थे। आज से मैं उसका 46वां क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहा हूं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 46। तो आज से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ दिनों वीडियो थोड़ा डिले हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज से आपकी वीडियो जो होगी वो कंटिन्यू होगी और उसको मैं कंटिन्यू करवाऊँगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी वीडियो मिल सके। ठीक है, हमारा 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब जो 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या क्या होंगी। देखिए, अब हम निकालते हैं। पहले तो हम 1 से 10 के हम लोग पेयर बना के इस गिनती लिख लेते हैं। दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, चलो उससे जो 10 तक संख्या होती है वहाँ पर कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। जो 10 तक होती हैं वहाँ कुल अभाज्य संख्या होती हैं टोटल 4। और जो 10 से 20 होती हैं वहाँ होती हैं टोटल 4। और 30 और 40 इनमें होते हैं 2 2। ठीक है, और जो 50 में होते हैं, 40 से 50, वो होती हैं 3। और जो 60 और 70 में होती है ना, वो होती हैं 2। और जो 80 और 90 में होती हैं 3 और 2। और जो 100 में होती हैं कितनी होती हैं टोटल 1। तो हमारी इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। 4 दूनी 8, 10, 12, 15, 19, 20 और 3 2 5, 25। यानी कि जो हमारी टोटल अभाज्य संख्या हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 25। ऐसे ही इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है। 1 से लेकर 60 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी हो सकती है। जो 1 से लेके 60 तक हैं, इनमें कुल अभाज्य संख्या कितनी होंगी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारी टोटल तो 25 हैं। ठीक है, जैसे फिर हम लास्ट के 70 कितने हो जाएंगे, 3 2 5, 6 7 और 8। जब 25 में से हम माइनस का 8 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 17। तो हमारा एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। और वैसे हमारी टोटल जो संख्या होंगी ना 1 से लेकर 100 तक, वो होंगी 25। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 ये कहता है, यदि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 100 तक को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। मतलब जो ये संख्या दे रखी है, ये संख्या जो दे रखी है, देखो प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है। प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। ये प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के फॉर्मूला जैसे कि हमने यहाँ 100 रखा और ब्रैकेट में 100 + 1 अपॉन 2 हमने ऐसे रखा। अच्छा, इससे हम इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा 50 × 51। ठीक है, जब हम इसमें डिवाइड करेंगे,
नहीं, सॉरी सॉरी, इसमें 150 गया और ये कितना हो गया 101, ठीक है। जब हम 101 में इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0505, ठीक है। हमारा नेचुरल नंबर का सम तो जी आ गया। उसने क्या कहा, यदि इसमें 8 से विभाजित किया जाए, जो 50 है ना, जब इसको हम 8 से विभाजित करेंगे तो तुम्हारा शेषफल कितना आएगा। जब हमने इसमें किया 8 पंच 8 48, बचा कितना 2, 8 3 24, बचा कितना 1, 8 एकम 8, बचा कितना 2, यानी कि जो शेषफल होगा ना वो हमारा 2 आएगा, ठीक है। शेषफल हमारा 2 आ गया। चलिए हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48। 300 विद्यार्थी की एक कक्षा में 150 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं और 10 विज्ञान पढ़ते हैं परंतु हिंदी नहीं। यदि कक्षा में या तो विज्ञान या हिंदी लेना अनिवार्य है तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने हिंदी लिया है परंतु विज्ञान नहीं। देखो उसने क्या कहा, 300 विद्यार्थी की कक्षा में जो टोटल स्टूडेंट है ना कितने हैं, 300 दे रखे हैं। जब ऐसे एक वो अपना डायग्राम से सॉल्व करेंगे, यानी कि जो साइंस के हैं वो कितने हैं टोटल 150, ठीक है। और हिंदी के उसने पूछा, ठीक है। उसने क्या कहा, 300 विद्यार्थी की कक्षा में 150 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं, टोटल है ना 150 है, और 10 विज्ञान पढ़ते हैं परंतु हिंदी नहीं। जो 10 होंगे ना वो खाली विज्ञान पढ़ते हैं, हिंदी नहीं है, ठीक है। और जब हम 10 में से 150 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 140, ठीक है 140। यदि कक्षा में या तो विज्ञान या हिंदी लेना अनिवार्य है तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने हिंदी लिया है। जी टोटल संख्या तो 150 हो गई थी और 150 और टोटल हमारा कितना 300। जब 150 300 में माइनस का 140 माइनस का 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, ठीक है। तो हमारे यहाँ कितना हो जाएगा, जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो हमारे आ जाएंगे टोटल 150, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24, 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता। मतलब है छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, यानी कि हमारी छोटी से छोटी संख्या जब 12, 18, 24 और 30 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। कितना आएगा हमारा 360। 360 विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 4 बचता है। जब हम इसमें प्लस 4 करेंगे, शेषफल का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 364। तभी तो हमारा शेषफल 4 बचेगा ना इन सबसे जब डिवाइड करेंगे, ठीक है। शेषफल 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाए तब कोई शेषफल नहीं बचता है। मतलब जब इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोई शेषफल बचेगा नहीं बचेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा 364, ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ, अगर हम बाई ऑप्शन करें ना तो आप देखेंगे ये 7 से डिवाइड नहीं होता है, जे भी 7 से डिवाइड नहीं होता है, जे भी 7 नहीं, जे भी 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बाई ऑप्शन भी आप कर सकते थे चाहते तो, ठीक है। 19,596 के निकटतम कौन सी दो संख्या हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित हैं। यानी कि जो 19,596 है ना संख्या, उसके निकटतम कोई कौन सी दो संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित हैं। देखो 19,596 के निकटतम संख्या सबसे तो अभी हमें डी दिख रही है क्योंकि सबसे पास जे है, तो सबसे पहले हम इसी को उठाएंगे, ठीक है। 19,596
और कितने दे रखा है 19,602 नहीं 93 सॉरी, ये दो संख्या दी रखी है। उसने क्या कही, ये 9 से पूर्णतः विभाजित, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी संख्याओं का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो सभी संख्याओं का सम हम जब करेंगे 9, हमारा कलर चेंज कर लें थोड़ा, 9 से 9 तो ये कट गया पूरा, जे भी कट गया, 9 से 9 को कट गया। जब हम 5 3 1 को जब जोड़ेंगे तो जे भी 9 बन जाएगा, तो यानी कि जे भी 9 से कट गया। तो इसका जे मतलब इसका डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सभी संख्याओं का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारा जे कट गया। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो जे सभी संख्या कटेंगी, तो हमारा ऑप्शन डी ही राइट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 51। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित हो। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, बताओगे कोई? चलो मैं ही बताता हूँ। देखो, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 10000। ठीक है, अगर हमने इसमें से एक भी माइनस कर दिया था ना, तो वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या यही होगी। अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो 99999 ऐसे करके होता है। ठीक है, जब हम इसने क्या कहा, जब इसे 476 से विभाजित हो, जो 476 से विभाजित हो। ठीक है, जब हम 476, चलो हम 476 से करते हैं, ये कितने बार जा रहा है, 2 बार। 6 दूनी 12 की 1, 7 दूनी 14, 15 की 1, 8 और 9, कितना बचा हमारा शेष, 48। और जो एक जीरो जो कैरी का नीचे आ जाएगा, तो ये कितने बार जा रहा है, 1 बार। 476 कितना बचा शेषफल हमारा, 4। यानी कि उसने छोटी छोटी संख्या पूछी हमसे, कितनी, 5 अंकों की। ठीक है, और जब छोटी छोटी संख्या जी, शेषफल तो हमारा जी बच रहा है, छोट शेषफल जब हमारा 4 बच रहा है, जब शेषफल को हम 476 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 472। 472 बच रहा है। 472 को जब हम 1000 में ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 27401। यानी कि जो जे ऑप्शन है ना, वो 476 से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, और छोटी से छोटी संख्या है 5 अंकों की, और सब आप देख लो, जे बड़ी संख्या है, जे तो डिवाइड नहीं होगा, जे तो बिल्कुल ही डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन डी ही ऐसा है, जो सबसे छोटी संख्या है वो 476 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब हम चलते हो अपना कोई ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 52 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 ये कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें छः जिसे 6709 से में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब हमसे वो ये कहना चाह रहा है कि जो 6709 है ना, इसमें ऐसा कौन सी संख्या जोड़ें जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और 9 का मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, जो सभी संख्या होती है उनका सम जो होता है ना, वो जीरो हो जाए, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो सभी संख्या होती हैं। देखो, 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 9, जो जे है ना, इनका जब सम हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, सम जब करेंगे 6 4 कितना हो गया अपना, 9 4 16, 16 और जो कितना हो गया, 22 हो गया टोटल। और जब 22 को हम इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 18। और कितना बचा हमारे पास शेषफल, 4। और जब हमने क्या कहा था, या तो ये 9 का 9 से डिवाइड हो, या तो ये 9 का गुणज हो। हमें इसका 9 का गुणज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये 9 से डिवाइड होगा। ये बन गया 9। और जब हम इसमें 5 जोड़ेंगे तभी तो ये 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि तो हमें 5 संख्या की ज़रूरत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53। किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इस संख्या के वर्ग के दोगुने से 3 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, हमें जो पूर्णांक है उसको हमने x मान दिया। ठीक है, उसका 5 गुना इस संख्या के वर्ग के दोगुने से
3 कम है, यानी कि जो इस संख्या के वर्ग के दोगुने से 3 कम है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, जो 2x² है, जो 5x² जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x², और जब 5 उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 5x, और जो माइनस का 3 वो तो 3 रहेगा ही वहीं पर, कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और हमारा जब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम इसमें इसको गुणा करेंगे कितना होगा 3 दूनी 6, और 6 को हमें ऐसे विभाजित करना, ऐसे तोड़ना कि वो 5 बन जाए। तो 6 को जब हम तोड़ेंगे तो 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 6 और 1 के टर्म में तोड़ लेंगे। जब हम इसे 6 और 1 के टर्म में तोड़ेंगे ना, तो जब हम इसे देखो, जो पहला साइन होता है इसका, ठीक है, वो हमेशा चेंज होता है, चाहे कुछ भी हो, प्लस ही हो चाहे माइनस हो। और जो पीछे का साइन होता है वो हमेशा आगे वाले के साइन को देख के ही चेंज होता है। देखो ये माइनस है, ये गरीब साइन है, सबसे ज़्यादा गरीब साइन यही है। ठीक है, तो ये कहेगा मैं क्यों उससे गरीब, मैं क्यों उससे छोटा हूँ, ये गरीब है। अगर ये प्लस होता मतलब धनात्मक होता, अमीर आदमी होता, तो ये पीछे वाला चेंज हो जाता, क्योंकि जैसे देख के जलता, फिर कहता मैं भी इसके जैसे बनना चाहूँगा। लेकिन ये है गरीब, तो ये कहेगा मैं क्यों चेंज हूँ इस गरीब को देख के, तो फिर ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस का जब इस माइनस में जो जी संख्या 2 दे रखी, जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 0.5, और जो पॉइंट माइनस की है वो संख्या हम नहीं लेते, जो ऑप्शन प्लस होता है ना वही हम लेते हैं। और तो प्लस का हमारे जो 3 होगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए रखे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखो अब वो क्या कह रहा है, यदि a प्लस b को दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनमें कौन सा कथन सत्य है। देखो हमारे पास टाइम इतना है नहीं, तो हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसने क्या कहा है, अलग अलग प्राकृतिक, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जब हम इसको ऑप्शन सी उठा के देखें, a प्लस b बड़ा है, नहीं छोटा है a प्लस b से, हम a और b को मान लें, क्या माने 16 और 9 जब मान लेंगे, जब हम इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और जो ए को हमने कितना माना 16, प्लस का कितना हो जाएगा 4, और इसको कितना माना हमने 9, तो कितना हो जाएगा 3। और जब हम इसमें जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5। ठीक है, तो हमारा जे ऑप्शन तो सही हो रहा है, जो ए बी को जो हम लोग अलग करके कर रहे हैं ना, तो वो सही हो रहा है, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 55 पर। ए तथा बी विषम संख्या है तो इनमें कौन सा सम संख्या है। देखो ए और बी ये दोनों क्या हैं, विषम संख्या हैं। इनमें हमें सम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने अपना ऑप्शन डी उठाया तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस 2ab ये दे रखा है ना, हम इसमें कोई सी भी विषम संख्या मान लें, कोई सी भी, जरूरी नहीं जो मैं मान रहा हूँ वही मानूँ, आप कोई सी भी संख्या मान के देख सकते हैं। यहाँ पे 3 कर दीजिए, यहाँ पे कितना कर दीजिए 5, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए 5। ठीक है, जब 3 और 5 करेंगे कितना हो जाएगा 8, प्लस, और जब 15 15 दूनी 30 कितना हो जाएगा 30 38। आप जरूरी नहीं जो मैंने 3 5 माना वही मानो, आप कोई भी मान सकते हो। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, क्योंकि यही ऐसा ऑप्शन है जो सम संख्या बना रहा है, और आप करके देखेंगे ना तो वो नहीं बनाएगा, कितनी भी कोशिश कर लेना। अब उसमें क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी की 10 संख्याओं का योग 390 है तो तीसरी संख्या 19 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो समांतर श्रेणी का आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, वरना आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसका कुछ नहीं है। इसका जो फॉर्म जैसे एडवांसमेंट होता है उसी की तरह से हमें आप इसे करना पड़ेगा। और समांतर जो श्रेणी होती है उसका फॉर्मूला होता है SN
इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 और फिर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस का 1, ये माइनस का 1 है, ठीक है। जी क्या है डी फॉर डिफरेंस, ए फॉर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एन फॉर नंबर, ठीक है। एस एन का मतलब है सभी संख्याओं का सम, ठीक है। उसने क्या पर समांतर श्रेणी की 10 संख्या का योग 390 है। जो 10 संख्या है उनका 390 है, ठीक है। 390 इक्वल टू, और जो हमारी कितनी टोटल संख्या है, टोटल संख्या हमारी 10। उसने नंबर, और जो हमसे उसने क्या कहा पहली संख्या, यानी कि उसने हमें ए की वैल्यू पूछी है, ए, ठीक है। और यहाँ पे एन और माइनस का 1 कितना हो जाएगा 9। 10 में से जब एक घटाएंगे तो कुछ 9 ही तो आएगा। और डी फॉर डिफरेंस, यानी कि जो समांतर श्रेणी जैसे कि सम विषम कुछ भी हो सकता है, उनमें कितने कितने का डिफरेंस होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, 1 का होता है, सभी ऐसे कुछ भी हो सकता है डिफरेंस, लेकिन वो समांतर होना चाहिए, यानी कि अलग अलग वो किसी में 3 का हो रहा है किसी में 4, नहीं। समांतर का मतलब होता है समांतर, ठीक है। जब हम इसमें इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना आ जाएगा 78। हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो जे आ गई। अब उसने क्या, तीसरी संख्या 19 है तो पहली संख्या ज्ञात करनी है। और जो नंबर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एंड नंबर इक्वल टू ए एन, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, होगा ना। देखो जिस नंबर का फॉर्मूला वो कितना होता है, ए प्लस एन माइनस का 1, एन माइनस का 1 ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है। उससे हमने क्या कहा, उसने हमें 19वीं संख्या दे रखी है, यानी कि 19वीं संख्या इक्वल टू ए की वैल्यू तो हमें निकालनी है, प्लस एन, टोटल हमारे नंबर करते थे 9 और 9d, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर आ गई 2, ठीक है। जब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्वेश्चन नंबर 2 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे रख लेते हैं, हम यहीं पे करते हैं। देखो हम अपनी जब इक्वेशन 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना दे रखा है 78, और जब हम इसे इक्वेशन को यहाँ करेंगे a प्लस 9d इक्वल टू 19, ठीक है। जब हम इसे बराबर करेंगे 2 से गुणा करके, ठीक है, 2 से गुणा, क्योंकि हमें इसे बराबर करना, हमें संख्या भी तो काटनी है, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 18d इक्वल टू 38, ठीक है। और जब 2a से, ठीक है, जब माइनस कम करेंगे, ठीक है, देखो 2a से 2 कट गया, हाँ। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी है। हम यहाँ पर तीसरी संख्या निकाल रहे थे, हमने यहाँ पर 10 लिख दिया, तो हमने यहाँ एक छोटी सी गलती कर दी है। चलिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहते हैं।
जो यहाँ पर जो संख्या है ना, हमने यहाँ गलती कर दी है थोड़ा सा, ठीक है। ये छोटी सी गलती हाल सही हो जाएगी। देखो ना इक्वल टू कितना दिया, 3, 3 में से 2 करेंगे कितना आएगा, 2D, ठीक है। यहाँ D हो जाएगा, यहाँ 2D होगा, क्योंकि हमें 19वीं संख्या यानी कि तीसरी संख्या दे रखी है। तीसरी संख्या हमारी 19 थी ना, तो यहाँ हमने 3 रखा, ठीक है, 3 जी आ गया, ठीक है। हम यहाँ से अपना जब पूरा इतना काट लेते हैं, ठीक है। चलो मैं थोड़ा ही है बस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2A प्लस 9D 78, 78 दे रखा है, और हमसे कितना पूछा है, A प्लस 2D कितना है, 19। जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2A, 2A से 2A कट गया, यहाँ कितना हो जाएगा, 4, 4, और जब हम इसमें से माइनस करते हैं कितना हो जाएगा, 5D, 5D हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 38, और 38 में जब 38 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू 4, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, D की वैल्यू तो 8 हो गई। और उससे हमसे क्या पूछा, पहली संख्या पूछा, ठीक है। तो पहली संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या को निकालने के लिए हम यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे D की वैल्यू, ठीक है। जब हम D की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 इक्वल टू A प्लस 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, ये 16 इधर जाएगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, तो जी A की वैल्यू 3 आ गई। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखो उसने क्या कहा है, यदि एक बच्चे को 3 टॉफियां दी जाती हैं तो 5 टॉफियां बच जाती हैं। यदि एक बच्चे को 4 टॉफियां दी जाती हैं तो 10 बच्चे बच जाते हैं। तो बांटी जाने वाली कुल टॉफियों की संख्या क्या है। उसने हमसे क्या कहा है, बच्चे अगर हम यहाँ पे मान लें अपने, बच्चे हमने मान लिए x, बच्चे हमने यहाँ मान लिए x, और टॉफियों की संख्या मान ली हमने y, ठीक है। टॉफियों की संख्या हमने मान ली y। उसने हमसे क्या कहा है, यदि एक बच्चे को 3 टॉफियां दी जाती हैं, जो एक बच्चा होता है उसे 3 टॉफियां दी जाती हैं तो 5 टॉफियां बच जाती हैं, तो 5 टॉफियां बच जाती हैं, ठीक है। जब से 3x उधर जाएगा कितना हो जाएगा, y माइनस का 3x, और 5 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, देखो यदि एक बच्चे को 4 टॉफियां दी जाती हैं तो 10 बच्चे रह जाते हैं। यदि एक बच्चे को 4 टॉफियां दी जाती हैं तो 10 बच्चे रह जाते हैं, यानी कि हमारे बच्चे कितने थे, x, उसे 10 बच्चे रह जाते हैं यदि एक बच्चे को 4 टॉफियां दी जाती हैं, ठीक है। जब एक बच्चे को 4 टॉफियां दी जाती हैं तो 10 बच्चे बच जाते हैं, तो y, ठीक है। 4 टॉफियां दी जाती हैं तो 10 बच्चे बच जाते हैं, तो बांटे जाने वाली टॉफियों की कुल संख्या क्या है। हमसे टॉफियों की संख्या पूछी है, तो हम इसे भी सॉल्व कर देंगे। 4x माइनस का 40 y, ठीक है। 4x बाई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जो 40 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 40। तो हमारी सेकंड इक्वेशन जी आ गई, ठीक है। जब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से काटेंगे तो कितना आएगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन तो जे थी हमारी, सेकंड इक्वेशन जे है, y से y कटा, 4x से जे कटा तो कितना बचा x, x बराबर कितना हो गया,
45, x बराबर 45 हो गया, ठीक है। और उसने हमसे बांटी जाने कुल टॉफियों की संख्या पूछी है, तो हमें टॉफियों की संख्या निकालनी है, और टॉफियों की संख्या कितनी है y, ठीक है। हम जैसे अपनी कोई इक्वेशन उठा लें, ठीक है, हम अपनी जैसे कि यहाँ इस इक्वेशन में पुट करें, जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 135, जो x की वैल्यू होगी 135 माइनस वाई इक्वल टू 5। और जो ये माइनस का 135 से जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो y बराबर कितना हो जाएगा 140, यानी कि जो हमारी टॉफियों की संख्या है वो टोटल हमारी 40 है, 140। चलिए ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के दोगुने से 31/4 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि एक संख्या अपने व्युत्क्रम के दोगुने से, यानी कि जो एक संख्या है ना, एक संख्या हमने मान ली x, अपने व्युत्क्रम के दोगुने से, अपने व्युत्क्रम के दोगुने से एक संख्या अपने व्युत्क्रम के दोगुने से कितनी अधिक है, 31/4 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। जब हम x में x को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 31x/4। जब हम 4 से इसका गुणा होगा कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल टू 31x, ठीक है, 31x आ गया। और जब ये 31x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो वही माइनस 31 जीतेगा, माइनस का हो जाएगा 31x, और माइनस का जो 8 तो 80 रहेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और हम इसको सॉल्व करने का होता है, इसमें जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौको 32, और 32 को ऐसा तोड़ो कि 31 बन जाए। जब हम 32 को तोड़ेंगे तो 32 और 1 के फॉर्म में ही टूटेगा, ठीक है। और जब 1 के फॉर्म ने आपको जो साइन चेंज करने का फॉर्मूला क्या बताया था, आगे वाला साइन हमेशा चेंज होता है, वो प्लस हो जाएगा, और जो पीछे वाला साइन होता है वो आगे वाले साइन को देख के ही चेंज होता है। तो आगे वाला साइन माइनस है तो वो चेंज नहीं हुआ, अगर प्लस होता तो चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस के आगे अगर साइन आगे माइनस है तो वो चेंज नहीं हुआ, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस। और माइनस की वैल्यू हम लोग लेते नहीं इकट्ठा, ठीक है। और यहाँ प्लस का हमारे जो 32 है, जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। देखो इनमें से कौन सी संख्या xy के रूप में 6 अंकों की संख्या को विभाजित करेगी। इनमें से कौन सी संख्या है जो xy के रूप में 6 अंकों की संख्या को विभाजित करेगी। मतलब जो एक संख्या वो ऐसी है जो 6 अंकों विभाजित करेगी। देखो तो हमने अपना ऑप्शन उठा लिया है, ऑप्शन 10101, ऑप्शन बी हमने उठाया अपना। जब हम इसे उठाएंगे यहाँ पे कोई सी भी संख्या मान लो, जैसे कि 83 मान लो, 84 मान लो, 85 मान लो, कुछ भी मान लो ऐसी संख्या, और वो हमेशा जो x होगी ना वो 1 से बड़ी और 9 से छोटी, ऐसी संख्या मानो जो x से 1 से बड़ी हो और 9 से छोटी हो। तो ऐसी जो संख्या एक्स वाई हमारी जे कुछ भी मान सकते हो, बस इनके बीच में मानो जो ये सवाल कह रहा है, ठीक है। जैसे हमने इसे 83 माना, जब 83 को इसमें गुणा करेंगे उतना आ जाएगा 3, बचा कितना 8। फिर इसमें जब 1 से गुणा करेंगे 3, कैरी का कितना बचा 8। फिर इसमें 3 करेंगे कितना 3, फिर कैरी का कितना बचा 8, ठीक है। एक्स वाई के फॉर्म में जो संख्या आ गई तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये एक्स वाई के फॉर्म में आ गई है। आप यहाँ पे कुछ भी संख्या मान सकते हैं, जैसे मैंने मानी है ना
जरूरी नहीं कि मैं 83 मानूं, मैं फिर कह रहा हूँ आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब उसने हमसे क्या कहा, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। देखो हमारा जो उसने क्या पूछा, कौन हमें कथन गलत बताना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, 1+2+3+4, ये क्या हो गई, सब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमेशा वास्तविक संख्या होती है, सही है। क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर एक पूर्ण अंक आए, मतलब ना डॉट डॉट करके आए ना माइनस का आए, हमेशा एक पूर्ण अंक आए, वही वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या जैसे, और या तो जीरो आए जैसे वर्ग करने पे, ठीक है। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। और जो हमारा ऑप्शन ए तो सही है, और ऑप्शन बी क्या कहता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, तो हमारा जे भी सही है। और हमारा जब ऑप्शन डी कहेंगे क्या करा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, तो जे भी सही है। जो ऑप्शन डी है वही एक गलत है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं हो सकता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। जैसे हमने यहाँ मान लिया 4, और जब हमने इसे 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1, फिर डॉट करके कितना आ जाएगा 3 3 3, जी ऐसा बढ़ता चल जाएगा, और परिमेय संख्या कभी नहीं होगी, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे, कभी नहीं लिख पाएंगे। डॉट 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 करके हमें क्या पता कहाँ तक गई ये संख्या। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी जो ऐसा है जो गलत है। और हमारा ऑप्शन नंबर 61 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें। देखो ऑप्शन जब हम ए चेक करेंगे, जब हम इसमें इसको करेंगे, ऑप्शन ए हमारा क्या दे रखा है, 12√3 दे रखा है। जब हम इसमें इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, √4, और √4 कितना होता है 2, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। जब हम इसका ऑप्शन बी चेक करेंगे कितना हो जाएगा 2/5, ये भी परिमेय संख्या है। और जो मुझे 20/4 दे रखा है, ठीक है, 20/4 को जब हम डिवाइड करेंगे ऑप्शन सी को, 20√4 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा √5। और √5 जो है ना वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे कुछ भी करके, क्योंकि जब हम इसे तो खोलेंगे ना तो ये ऐसे करके डॉट 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 ऐसे करके आएगा, डॉट 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 डॉट। हमें क्या पता डॉट के बाद क्या आएगा, ऐसे डॉट 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 करके आता रहेगा, यानी कि इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट सी सही होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर अपना डी देखें, तो ऑप्शन नंबर को हम क्या करें, 7 नीम कितना हो जाएगा 63 रूट का, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 चौको 28, 4 हो गया, 3/2। ये तो इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये डॉट डॉट के फॉर्म में नहीं आएगा। जब इसे डिवाइड करना कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5। तो ये डॉट डॉट के फॉर्म में आया नहीं, और जब हम इसे तोड़ते ना तो वो डॉट डॉट के फॉर्म में आता। देखो अब ऑप्शन नंबर हमारा 62 क्या कह रहा है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटे 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग को 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या और 13 से विभाजित होने सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या क्या होती है। सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या मैंने आपको क्या बताई थी, वो तो मैंने 5 अंकों वाली भी बताई थी, लेकिन छोटी अगर पूछे ना 4 अंकों की तो छोटी भी 4 अंकों की यही होगी, ठीक है। हजार हजार ये जो ऐसी होती है ना 0100, ये सबसे छोटी संख्या होती हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। जब 4 अंकों की छोटी की संख्या को हम लोग
11 से डिवाइड करेंगे या 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे कितनी बढ़ जाएगी? 1001 हो गई ना। ये संख्या ऐसी हैं जो 11 और 13 से भी डिवाइड होंगे और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है 11 और 13 के टर्म में, ठीक है। और जब इनके हम सम करेंगे कितना हो जाएगा? 2। उसने क्या पूछा है? सभी संख्याओं का योग का गुणनफल, ठीक है। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए, आज तक के क्वेश्चन सिर्फ इतने ही, और मैं हो सका तो आज नया क्वेश्चन और कर पाऊंगा, ठीक है। तो आज इतनी क्वेश्चन और ही, पर जो आगे के बचे हैं उनको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने की सोच रहा हूँ, जल्द से जल्द कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। और जो हमारा अपना सक्सेस यूट्यूब चैनल है, इसको प्लीज़ देखो, आपसे विनती कर रहा हूँ, इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं तभी दे पाऊँगा क्योंकि जब आपका प्यार मिलेगा। जब तक प्यार नहीं मिलेगा तो मैं कैसे आगे आपको वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगेगा। तो आपको अगर ऐसी कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो आपको प्लीज़ इसे सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और शेयर तो ज़रूर ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं बढ़ूँगा नहीं तो फिर कैसे आपको बता पाऊँगा, जब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में वीडियो मिले। चलो, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, और आगे मैं इसका वीडियो कंटिन्यू करवाऊँगा। और जो इतने दिन देरी हुई थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं इसकी वीडियो कंटिन्यू करवाता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद।